दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एंजल वन ऐप को चलाना सीखेंगे और इसके सभी ज़रूरी फीचर्स को हम डिटेल में जानेंगे। अगर आप बिल्कुल नए हैं, आपको पता नहीं है कि किस तरीके से एंजल वन ऐप के अंदर किसी शेयर को ख़रीदा जाता है और किस तरीके से किसी भी शेयर को बेचा जाता है, तो ये वीडियो कंप्लीट देखिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके समझते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने एंजल वन ऐप को ओपन कर लिया है। आप भी ओपन करेंगे तो आपके सामने भी इस तरीके का इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे ऊपर में देखेंगे तो यहाँ पर हमें स्टॉक्स का ऑप्शन दिखाई देगा, उसके बगल में यहाँ पर एफएनओ का ऑप्शन दिखाई देगा और यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ से जैसे मैं बैक जाता हूँ और उसके बगल में म्यूचुअल फंड का ऑप्शन दिखाई देगा, एफडी का ऑप्शन दिखाई देगा। तो दोस्तों आप सबसे पहले स्टॉक पे ध्यान देना, अभी इन तीनों चीज़ों पे ध्यान मत देना। और उसके नीचे में हम देखेंगे तो यहाँ पर हमें मार्केट टुडे का ऑप्शन दिखाई देगा और यहाँ पर हमें कुछ इंडाइसेस देखने के लिए मिल जाएंगे जैसे कि निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ सभी इंडाइसेस का अलग अलग मीनिंग होता है। तो दोस्तों जैसे मैं आपको बता दूं, निफ्टी के अंदर हमारी इंडिया की टॉप 50 कंपनियां आती हैं, यानी कि जो 50 सबसे बड़ी कंपनियां हैं हमारी इंडिया की वो निफ्टी के अंदर आती हैं। और इसके बगल में सेंसेक्स का ऑप्शन दिखाई देगा, तो सेंसेक्स के अंदर हमारी इंडिया की 30 सबसे बड़ी कंपनियां आती हैं। इसके बगल में बैंक निफ्टी का ऑप्शन दिखाई देगा, तो इसके अंदर हमारे बड़े बड़े बैंक आते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। दोस्तों अभी आपको उतना ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, जब दोस्तों मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से शेयर खरीदा जाता है, किस तरीके से शेयर को बेचा जाता है, तब आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अब दोस्तों यहाँ से हम नीचे जाते हैं तो यहाँ पर आप जो भी रिसेंटली यहाँ पर देखे रहोगे स्टॉक को, तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। और उसके नीचे यहाँ पर आपको गेनर्स और लूजर्स का ऑप्शन दिखाई देगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप गेनर्स पे क्लिक करके देख सकते हैं कि कौन कौन सा स्टॉक है जो कि सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किया है आज के दिन। और यहाँ पर लूजर पे क्लिक करके देख सकते हैं कि कौन कौन सा ऐसा स्टॉक है जो आज के दिन सबसे ज़्यादा नुकसान किया है। अभी दोस्तों आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर लार्ज कैप सेलेक्ट है। अब इसके बगल में यहाँ पर आप मिड कैप को सिलेक्ट करके देख सकते हैं कि मिड कैप में कौन कौन सी ऐसी कंपनियां हैं जो कि सबसे ज़्यादा नुकसान कर रही है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा गेनर पे क्लिक करके देख सकते हैं कि कौन सी ऐसी कंपनी है जो कि सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कर रही है। और इसके बगल में स्मॉल कैप का ऑप्शन दिखाई देगा, तो स्मॉल कैप को सिलेक्ट करके देख सकते हैं गेनर्स और लूजर्स को। तो दोस्तों स्मॉल कैप का मतलब होता है छोटी छोटी कंपनियाँ, और दोस्तों मिड कैप का मतलब होता है बीच की कंपनियाँ, ना ही वो ज़्यादा बड़ी होती हैं ना ही वो ज़्यादा छोटी होती हैं। और लार्ज कैप का मतलब होता है सबसे बड़ी बड़ी कंपनियां। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। दोस्तों यहाँ से आप गेनर्स और लूजर्स को सेलेक्ट करके देख सकते हैं। और इसके नीचे आएंगे तो यहाँ पर हमें एक ऑप्शन दिखाई देगा आईपीओ का, तो दोस्तों हम इस पर क्लिक कर लेंगे। तो गाइज़ मैं आपको बता दूं आईपीओ का फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ कंपनियाँ देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको वो सभी कंपनियाँ दिखाई देंगे जो कि अभी शेयर मार्केट के अंदर लिस्ट नहीं हुई हैं। दोस्तों यहाँ पर ये शेयर मार्केट के अंदर लिस्ट होने ही वाली हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको वो सभी कंपनियाँ दिखाई देंगे। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, और जब आप अप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो दोस्तों अभी के लिए मैं यहाँ से बैक चलता हूँ और उसके बगल में यहाँ पर कमोडिटी का ऑप्शन दिखाई देगा। तो दोस्तों हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ से मैं आपको बता दूं, यहाँ से आप कच्चे माल में भी अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्रूज ऑयल है, नेचुरल गैस है, गोल्ड है, सिल्वर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ से आप कच्चे माल में भी अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब जैसे जैसे उस शेयर का प्राइस बढ़ेगा और दोस्तों उसी तरीके से आपका प्रॉफिट होगा। और उसके बगल में यहाँ पर MTF का ऑप्शन दिखाई देगा। तो दोस्तों हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। तो मैं आपको बता दूँ MTF का फुल फॉर्म होता है मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। तो दोस्तों जैसे मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जैसे मैं कोई सा स्टॉक ले लेता हूँ, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर रिलायंस एक स्टॉक है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो इस शेयर का प्राइस अभी 1400 रुपये के आसपास में चल रहा है, यानी कि 1399। अगर दोस्तों आपको इस शेयर को ख़रीदना हो तो दोस्तों आपके पास 1400 रुपया होना चाहिए। अगर आपके पास 1400 रुपये नहीं है, आपके पास केवल 1000 रुपये हैं या फिर आपके पास केवल 900 रुपये हैं, तो भी आप इस शेयर को खरीद सकते हैं। आपको जितना पैसा कम पड़ रहा है यहाँ पर आप एंजल वन ऐप से उधार ले सकते हैं। अब दोस्तों वो मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। अब दोस्तों चाहे आपको प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, अब आपने जो पैसा उधार लिया है एंजल वन ऐप से, अब दोस्तों उसको इंटरेस्ट के साथ चुकाना भी होगा। तो अगर आप बिल्कुल नए हैं तो दोस्तों मैं आपको यही सलाह देना चाहूँगा कि MTF का यूज बिल्कुल भी मत करना। और इसके बगल में ETF का ऑप्शन दिखाई देगा, तो हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। अब दोस्तों आपके सामने इस तरीके का पेज खुलकर आ जाएगा। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ETF में आप किसी भी एक कंपनी का शेयर नहीं खरीदते हैं, आप बल्क में खरीदते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पर एक ETF है
तो हम इस पर क्लिक कर लेते हैं और क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर हम नीचे आएंगे तो यहाँ पर हमें बहुत सारा डाटा देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ से हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि इस ETF के अंदर कौन कौन सी कंपनियाँ आती हैं और उसका क्या हिस्सेदारी है, यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर आप व्यू ऑल पे क्लिक करके आपको सभी कंपनियाँ यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगी कि इस ETF के अंदर कौन कौन सी कंपनी आती हैं। अब दोस्तों मान लो कि अगर आप इस ETF को बाई कर लेते हो तो दोस्तों जो आपका पैसा है इन सभी कंपनियों में थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पर इन्वेस्ट होगा। दोस्तों आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, तो आप समझने की कोशिश करना। तो अभी के लिए मैं यहाँ से बैक चलता हूँ, फिर बैक कर देता हूँ। उसके बगल में यहाँ पर हमें एक ऑप्शन दिखाई देगा स्टॉक SIP का। तो दोस्तों यहाँ पर आप किसी स्टॉक में यहाँ पर स्टार्ट SIP के पे क्लिक करके और दोस्तों आप जिसमें भी हर महीने पैसा लगाना चाहते हो यहाँ पर आप अपना मनपसंद स्टॉक सेलेक्ट करके और दोस्तों उसमें आप SIP कर सकते हो, यानी कि हर महीना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। और उसके नीचे हमें एक ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पर आप देखेंगे तो ट्रेंडिंग ETFs का ऑप्शन दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि कौन सा ऐसा ETF है जो कि ज़्यादातर लोग बाई कर रहे हैं। और उसके नीचे देखने के लिए मिल जाएगा मोस्ट बॉट का। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो एक ऑप्शन है डिलीवरी का और एक ऑप्शन है इंट्राडे का। तो दोस्तों जिसे मैं आपको दोनों का बता देता हूँ। तो गाइज मैं आपको बता देता हूँ, इंट्राडे का मतलब ये होता है कि इंट्राडे के अंदर अगर आप अपने शेयर को खरीदते हैं तो आपको जिस दिन आप अपने शेयर को खरीदते हैं आपको उसी दिन अपने शेयर को बेचना भी रहता है मार्केट क्लोज होने से पहले। अगर आप अपने शेयर को नहीं बेचते हैं तो आपका जो ब्रोकर होता है, यानी कि आप जिस भी ऐप में ट्रेडिंग करते हैं, वो आपके शेयर को ऑटोमेटिक सेल कर देता है। और उसके बगल में डिलीवरी का ऑप्शन दिखाई देगा। तो गाइस डिलीवरी का मतलब ये होता है कि आप अगर किसी शेयर को अगर आप इसके अंदर खरीद लेते हैं तो आप दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड करके रख सकते हैं, यानी कि आप इन फ्यूचर कभी भी बेच सकते हैं। 1 साल बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद, आप दोस्तों जब आपकी मर्जी जब बेच सकते हैं। आई होप कि आपको डिलीवरी और इंट्राडे में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों यहाँ पर आप इंट्राडे को सेलेक्ट करके देख सकते हैं कि एंजल वन ऐप में कौन सा ऐसा स्टॉक है जो कि इंट्राडे में सबसे ज़्यादा ट्रेड किया जा रहा है। और यहाँ पर आप डिलीवरी को सेलेक्ट करके देख सकते हैं कि कौन कौन सा ऐसा स्टॉक है जो कि इसमें सबसे ज़्यादा ट्रेड किया जा रहा है, डिलीवरी में ट्रेड किया जा रहा है। अब दोस्तों जितने हमारे काम के फीचर्स थे उनको हमने समझ लिया है। अब दोस्तों हम ये जानते हैं कि किस तरीके से हम किसी भी कंपनी का शेयर खरीद सकते हैं और किस तरीके से हम किसी शेयर को बेच सकते हैं। अब दोस्तों आपको किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदने के लिए आपको ऊपर एक सर्च बार का आइकन दिखाई देगा। अगर दोस्तों आप चाहो तो यहाँ से भी कोई सा भी स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हो, नहीं तो दोस्तों अगर यहाँ पर आप सर्च करना चाहो तो यहाँ पर आप सर्च भी कर सकते हो। और सर्च करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपके सामने कई सारा स्टॉक आ जाएगा। तो दोस्तों जिस भी कंपनी में आपको ट्रेडिंग करना है यहाँ से आपको सर्च कर लीजिएगा। जैसे मैंने ऑलरेडी सर्च करके रखा है तो यहाँ पर जैसे मैं क्लिक कर देता हूँ, जैसे ही आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने इस तरीके का पेज खुलकर आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत सारा डाटा देखने के लिए मिल जाएगा। तो जैसे मैं आपको बता देता हूँ एक एक करके। अब दोस्तों सबसे ऊपर में देखेंगे तो इसका प्राइस देखने के लिए मिल जाएगा और यहाँ पर आपको ओपन का ऑप्शन दिखाई देगा। ओपन में आपको वो प्राइस दिया हुआ है कि आज के दिन जब मार्केट ओपन हुआ है तो किस प्राइस पे ओपन हुआ है। और यहाँ पर आपको हाई का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। तो दोस्तों हाई में वो प्राइस दिया हुआ है कि आज के दिन इस शेयर का प्राइस कितना हाई गया है, और लो में आपको वो प्राइस दिया हुआ है कि आज के दिन इस शेयर का प्राइस कितना लो गया है। और दोस्तों यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि इससे पहले जब मार्केट क्लोज हुआ था तो किस प्राइस पे क्लोज हुआ था। और इस बगल में ग्राफ देखने के लिए मिल जाएगा। और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि टोटल कितने लोग खरीद रहे हैं और टोटल कितने लोग बेच रहे हैं, और भी डाटा यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब दोस्तों अच्छी तरीके से मार्केट को एनालाइज करने के बाद अगर आपको लगता है कि शेयर का प्राइस बढ़ेगा, बस दोस्तों आपको इसी बाई वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो सेल का ऑप्शन आ रहा है। अब दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि हमने तो कोई शेयर बाई नहीं किया, फिर भी हमारे सामने सेल का ऑप्शन क्यों आ रहा है। तो दोस्तों जैसे मैं आपको बता दूं कि ब्रोकर के थ्रू ये फैसिलिटी मिलता है कि आप पहले अपने शेयर को बेच सकते हैं और फिर बाद में उसे खरीद सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये केवल आप इंट्राडे में कर सकते हैं। अभी दोस्तों आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो दोस्तों यहाँ पर बाई वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने इस तरीके का पेज खुलकर आ जाएगा। अब दोस्तों सबसे ऊपर में देखेंगे तो यहाँ पर आपको इंट्राडे सिलेक्ट है। दोस्तों यहाँ पर आप जिसमें भी ट्रेडिंग करना चाहते हैं आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब दोस्तों इस बगल में देखेंगे तो एक नया ऑप्शन आ रहा है पे लेटर का। तो दोस्तों ये अलग की चीज़ है, मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा
हो जाएगा। तो अगर आप बिल्कुल नए हैं तो दोस्तों आप इसका यूज बिल्कुल भी बंद करना। दोस्तों जो मैंने अभी आपको पीछे बताया है MTF यानी कि मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी, तो दोस्तों वही चीज़ है पे लेटर, चाहे उसी को पे लेटर कहो या फिर उसी को MTF कहो, तो आप अपने हिसाब से यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है कि आप डिलीवरी में ट्रेडिंग करना चाहते हैं या फिर इंट्राडे में ट्रेडिंग करना चाहते हैं। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बता दिया कि डिलीवरी के अंदर आप अपने शेयर को होल्ड करके रख सकते हैं और इंट्राडे में आपको आज ही के दिन अपने शेयर को खरीद के बेचना भी रहता है। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे मैं डिलीवरी के अंदर अपने शेयर को खरीदना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैंने डिलीवरी को सिलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर आपको क्वांटिटी डालना है कि इस शेयर का आप कितना क्वांटिटी बाई करना चाहते हैं। तो दोस्तों जैसे मैं आपको बताने के लिए यहाँ पर एक क्वांटिटी बाई करना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैंने एक फिल कर लिया है। अब यहाँ पर आप जैसे ही क्वांटिटी फिल कर लेंगे तो यहाँ पर आपको प्राइस देखने के लिए मिल जाएगा कि इस शेयर को ख़रीदने के लिए आपको कितना पैसा पे करना पड़ेगा। इस बगल में आपका बैलेंस देखने के लिए मिल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान देंगे तो यहाँ पर जैसे ही हम इंट्राडे को सिलेक्ट करेंगे तो मेरे को यहाँ पर लगभग केवल 2 रुपया देना पड़ रहा है इस शेयर को ख़रीदने के लिए, और डिलीवरी को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर लगभग 10 रुपया देना पड़ रहा है। अब दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि इसमें इतना कम क्यों देना पड़ रहा है और उसमें इतना ज़्यादा क्यों देना पड़ रहा है। तो दोस्तों चलिए मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताता हूँ। तो दोस्तों इंट्राडे के अंदर आपको 5x का मार्जिन मिलता है, यानी कि कोई शेयर अगर 100 रुपये का है तो आपको इंट्राडे के अंदर वो 20 रुपये का मिलता है। दोस्तों उसमें 5 गुना सस्ता शेयर मिलता है, लेकिन उसमें एक कंडीशन रहता है कि आपको आज ही के दिन अपने शेयर को बेचना भी रहता है। और दोस्तों यहाँ पर जैसे मैं डिलीवरी को सिलेक्ट करता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद अगर आपको लगता है कि इस शेयर का प्राइस बढ़ेगा तो यहाँ पर आपको बाई वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों मैं आपको उससे पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा, यहाँ पर आप देखेंगे तो लिमिट और मार्केट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो अगर आप मार्केट प्राइस में खरीदना चाहते हैं तो प्लेस बाई ऑर्डर पर क्लिक कर देना। अगर आप इसमें कुछ लिमिट लगाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, आपको लिमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर 9 रुपया 85 पैसे चल रहा है इस शेयर का प्राइस। अब जैसे मैं चाहता हूँ कि इस शेयर का प्राइस जब बढ़कर 10 रुपये पे आए तो जो मेरा शेयर है ऑटोमेटिक बाई हो जाए, तो यहाँ पर हम ये सेट करके प्लेस बाई ऑर्डर पे क्लिक कर देंगे। जब भी शेयर का प्राइस बढ़कर 10 रुपये पे जाएगा तो जो मेरा शेयर है ऑटोमेटिक बाई हो जाएगा। अभी के लिए दोस्तों आपको बताने के लिए मैंने मार्केट को सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको प्लेस बाई ऑर्डर पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे मैं क्लिक कर देता हूँ और क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने ऐसा कोई पॉपअप आता है तो यहाँ पर आपको यस कर देना है। अब यहाँ पर आप जैसे ही यस कर देंगे तो आप देखेंगे तो आपका शेयर यहाँ पर खरीद जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका शेयर खरीद जाएगा। इन केस दोस्तों अगर आप इस पेज पे नहीं आते हैं, आप डायरेक्टली यहाँ पर होम पे आ जाते हैं, तो अगर दोस्तों आपको उस पेज पे जाना है यानी कि देखना है कि जो हमने शेयर को ख़रीदा वो कहाँ गया, तो आप नीचे में देखेंगे तो ऑर्डर्स का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर ऊपर में ऑर्डर और पोजीशन का ऑप्शन दिखाई देगा, तो यहाँ से आपको पोजीशन पे क्लिक कर लेना है। और क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा यहाँ पर आप जो शेयर खरीदे रहोगे। अब दोस्तों यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो जैसे जैसे इस शेयर का प्राइस घट बढ़ रहा है उसी तरीके से मेरा प्रॉफिट और लॉस घट बढ़ रहा है। अब दोस्तों हमने शेयर को ख़रीदना सीख लिया है, एंजल वन ऐप को चलाना सीख लिया है। अब दोस्तों सबसे ज़रूरी चीज़ हम ये जानते हैं कि किस तरीके से हमें अपने शेयर को बेचना है। तो दोस्तों शेयर को बेचने के लिए यहाँ पर आपको एक बार टैप करना है यानी कि क्लिक करना है। और अगर आप यहाँ से इसमें स्टॉप लॉस और टारगेट प्राइस सेट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे मैं इस शेयर को बेचना चाहता हूँ तो इस शेयर को बेचने के लिए नीचे में एग्जिट का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको लिमिट और मार्केट सेट कर लेना है। तो दोस्तों आपको बताने के लिए मैं मार्केट प्राइस में सेल करना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैंने मार्केट को सिलेक्ट कर लिया है। और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको एग्जिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। दोस्तों आप मार्केट से एग्जिट होने से पहले यहाँ पर व्यू चार्जेस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके देख सकते हैं कि हमें कौन कौन सा कितना चार्ज लगा है। तो दोस्तों जैसे मैं एग्जिट करना चाहता हूँ तो मैं एग्जिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ, आपको भी एग्जिट कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर आप जैसे ही एग्जिट कर दोगे तो दोस्तों जो आपका शेयर रहेगा यहाँ पर सक्सेसफुल बेच जाएगा। और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि आपको कितना रुपया का प्रॉफिट हुआ, कितना रुपया का लॉस हुआ। तो दोस्तों कुछ इसी तरीके से आप अपने शेयर को खरीद सकते हो और इसी तरीके से आप अपने शेयर को बेच सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर दोस्तों आपका अभी भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में हमसे बेझिझक पूछ सकते हैं। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।